फोन पे बात जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश का मुखिया कैसा हो? हरीश रावत जैसा हो। प्रदेश का मुखिया कैसा हो? हरीश रावत जैसा हो। प्रदेश का मुखिया कैसा हो? हरीश रावत जैसा हो। हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुखिया कैसा हो? हरीश रावत जैसा हो। जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
प्रदेश का भाई सामने प्रेस के लिए जगह छोटी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद हरीश रावत जिंदाबाद 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 गणेश चौधरी जिंदाबाद 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 हरीश रावत जिंदाबाद किया गया स्वागत इस दौरान हरीश रावत ने पीछे सब आ रहे अरे सुनो सर आप बैठ जाइए पहले बस कार्यकर्ताओं से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करना और आगे की जो कुर्सियां हैं वो सम्मानित पत्रकार बंधुओं के लिए छोड़ हमारे लोग सामने से हट जाएंगे भैया सामने से हट जाओ भैया आप इधर से आ जाओ हमारे लोग सामने से हट जाएंगे सामने से हट हमारे लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है सामने से हट जाइए चाहे पीछे आ जाइए माननीय अध्यक्ष जी गणेश हरीश रावत जी का स्वागत करके पुष्प देते हैं चुनाव संचालन मीडिया के बच्चों का
क्या है अशोक उनको भी भेजना पड़ेगा। हाँ मैं भेज रही हूँ, औरों को भी भेजेंगे। और लोग कहने आएंगे। मैं मीडिया के दोस्तों का, चाहे देहरादून हो या दिल्ली या देश के दूसरे भागों में, उन्होंने जो चिंता मैंने कुछ शब्दों व्यक्त की थी, उसको अप्रिशिएट किया और उसको उन्होंने बहुत प्राथमिकता दी। मैं कांग्रेस लीडरशिप, चाहे सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, पूरी लीडरशिप को भी, इवन वेणुगोपाल जी, मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने एक वरिष्ठ सहयोगी की भावना को समझने का प्रयास किया। एक अस्पष्ट सी स्थिति थी मेरे रोल को लेकर। कैंपेन कमेटी के रूप में मुझे क्या मेरा दायित्व है, लोग अपने अपने तरीके से उसकी परिभाषा करते थे, अपने अपने तरीके से उसको यूज करते थे। और ये एक सत्यता थी कि अभियान में मेरे साथ सब नहीं जुड़ पाते, या मैं इसको दूसरे रूप में भी कह सकता हूं कि मैं सब नहीं जुड़ पा रहा था। मैं किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं इसको दूसरे रूप में कह देता हूं, मैं सबको नहीं जोड़ पा रहा। जो चुनाव अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि अभियान समिति चुनाव को लेकर के ही बनती है। और मेरी रीडिंग ये थी, मुझे महज एक एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। मुझे यदि चेयरमैन बनाया गया उसको, तो फिर मेरी क्षमता और सेवा दोनों का उपयोग होना चाहिए। और लगभग दो महीने के इंटेंसिव कैंपेन के बाद मुझे लगा कि जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो अपेक्षित नतीजे हैं, जो लाभ उससे जिस सीमा तक पार्टी को मिलना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। यद्यपि जो माहौल बना, जो माहौल से राहुल गांधी जी के लिए जिस तरीके से सारा प्रदेश उमड़ करके देहरादून में आया, उसमें झलक, लेकिन चुनाव है। चुनाव के लिए बहुत सारी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। आपको कई तरीके के नियोजन करने पड़ते हैं, कई तरीके की स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी पड़ती हैं, और बहुत सारे लोगों की सेवाओं का उपयोग करना पड़ता है। बल्कि यदि मैं कहूँ, यदि मुझे क्षमा करें, कि
न केवल संगठन के नामचीन लोगों की सेवाओं का उपयोग करना पड़ता है, बल्कि आपको लास्ट बिंदु पर बैठे हुए अपने प्रत्येक कार्यकर्ता की क्षमता का भी उपयोग करना होगा। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसा नहीं हो पा रहा। उसके लिए क्लैरिटी, एक स्पष्टता आवश्यक है। मैं पार्टी लीडरशिप का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने वो स्पष्टता बना दी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव अभियान चलेगा, चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा और ये भी स्पष्ट कर दिया कि सब सहयोग करेंगे, हमारे साथ सहयोग करेंगे। जो लिटरली लंबी चौड़ी बातचीत में जो चीज उभर करके आई, जो सारांश उभर करके आया, उसमें हमने एक बात और हमने कहा, और मैं उसको फिर दोहरा रहा हूँ। हमने 2002 से उत्तराखंड में एक ट्रेडिशन बनाया कि जब जीत करके आए या जब भी हमारी नई लेजिस्लेशन बनी, तो हमने लीडर का अपॉइंट करने का अनुरोध श्रीमती सोनिया गांधी जी से किया। ये हमारा बहुत प्यारा निर्णय रहा और इसके परिणाम भी अच्छे रहे, और हम उस निर्णय को छोड़ना नहीं चाहेंगे। हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी देखिए, ये लड़ाई है, लोकतांत्रिक लड़ाई, इसमें नतीजा प्राप्त करना है। नतीजा मुख्यमंत्री का पद नहीं है, नतीजा बहुमत है। मुख्यमंत्री का पद तो उसका परिणाम है। उसका परिणाम है, और इसलिए चुनाव में विजय हो, उसके लिए जो अपेक्षित स्पष्टता थी वो लीडरशिप ने वो स्पष्टता सबके सामने क्लियर कर दी, और अध्यक्ष जी ने उसको समराइज करके पूरे देश के प्रेस के सामने रख दिया। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। मैं जिस तरीके का तूफान, मैं जोश नहीं कहता इसको, तूफान हमारे कार्यकर्ता साथियों में नारसन रामपुर तिराहे से लेकर के दिखाई दिया हरिद्वार तक, बल्कि हरिद्वार के बाद भी लोग थे, ठंड थी, 5-7 स्थानों पर थे, लेकिन हरिद्वार तक एक वर्चुअली ऐसा लग रहा था कि जैसे उमड़ती हुई नदी बह करके चल रही है। उस तरीके से जो कार्यकर्ताओं ने दिखाया, मैं वो उसका पहला नतीजा है जो पार्टी लीडरशिप का इंस्ट्रक्शन था, जिसको अध्यक्ष जी ने सारे देश के प्रेस के सामने रखा। उसका परिणाम, फलितार्थ जो है, पहले दिखाई दिया। और हमारी कोशिश रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी कि यही प्रवाह आगे भी बना रहे। हम सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे, सबको लेकर के चलने का प्रयास करेंगे, सबकी सत्ताओं का भरपूर उपयोग करेंगे, उसका खाका बनाएंगे हमारे। और ये टिकट से पहले भी बनाएंगे, टिकट के बाद भी बनाएंगे, टिकट से पहले भी बनाएंगे, टिकट के बाद भी बनाएंगे। क्योंकि मेरी नजर में वो लोग इस समय ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो टिकटार्थी नहीं है, मगर जितार्थी हैं, जो जिताने के लिए काम करते हैं। क्योंकि पार्टी एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में है।
ऐसे में पार्टी के लिए वो लोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य संपत्ति है, जो दावेदार नहीं है, जो जिताने के हकदार, जो जिताने के लिए काम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ वो सारी पार्टी के सम्मान के हकदार है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे सब साथियों को हम जोड़े और उनकी सेवाओं को, जिनको पार्टी उम्मीदवार घोषित करे, उनके जिताने के लिए उपयोग करें। हम मैं उसके साथ काम तो पहले से भी कर रहे थे। मैंने अध्यक्ष जी से कहा है कि 28 से मैं 27 को सितारगंज के आसपास के एरिया में जा रहा हूँ, लेकिन और कल भी जा रहा हूँ। कल मैं हरिद्वार भी हूँ, यहाँ भी हमारी एक बड़ी मीटिंग है, रैली हरिद्वार में, रुड़की में है, यहाँ भी है। मगर विधिवत तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से हम 28 से प्रारंभ करेंगे और कांग्रेस स्थापना दिवस के दिन करेंगे और हम फील्ड में सेलिब्रेट करेंगे। इस बार जो कांग्रेस का स्थापना दिवस है उसको हम फील्ड में जो है सेलिब्रेट करें। और उसके लिए मेरा आग्रह है सब लोगों, सब साथियों से कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम औसतन 6 मीटिंगें बड़ी, जिसका नाम हमने भाजपाई ढोल की पोल खोल रखा है, भाजपाई ढोल की पोल खोल रखा है। उसमें कम से कम 6 मीटिंगें, 4 से 6। अध्यक्ष जी जवान आदमी है, 6 कहते हैं, मैं जरा सा इनसे ढली हुई उम्र का हूँ तो मैं 4 कहता हूँ। तो 4 से 6 मीटिंग हम प्रतिदिन करेंगे और अलग अलग जोन्स में करेंगे। नेतागणों को बांटेंगे कि भाई तुम यहाँ जाओगे, तुम वहाँ जाओगे, तुम वहाँ जाओगे। और सबसे अपेक्षा की जाएगी कि जिस क्षेत्र में ही वो मीटिंग हो रही है, सारे उम्मीदवार, सब कार्यकर्ता मिल करके उन मीटिंगों को सफल बनाएं। बल्कि वो मेजर ऑब्जर्वेशन होगा लोगों की क्षमता का और एकजुटता का, जो उसमें दिखाई देना चाहिए। तो ये है। और फिर हम ये चरण जिसमें परिवर्तन रैली से लेकर के हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, महंगाई, खनन पर विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदर्शन, और उसके बाद हमने सम्मान, प्रियदर्शनी सम्मान समारोह किए जगह जगह। और इस समय हमारे शहीद ग्राम प्रणाम अभियान चल रहा है। शहीद ग्रामों में प्रणाम करने के लिए अध्यक्ष जी विपिन रावत जी के गांव में गए थे, गुंजवाल जी और दूसरे लोग जनरल बीसी जोशी के गांव में गए थे। और भी लोगों ने अलग अलग में न्यूज़ आइटम छोटे छोटे जो आ रहे हैं और जो हमारे उसमें आ रहे हैं फेसबुक पर जो डाल रहे लोग, उस अनुसार मैं कह सकता हूँ कि ये अभियान निरंतर चल रहा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 15 जनवरी तक शहीद प्रणाम ग्राम वीर ग्राम प्रणाम अभियान को 15 जनवरी तक पूरा कर दें। फिर उसके बाद उसके साथ जो है, और उसके साथ साथ ही ये अभियान भी चलेगा, भाजपाई ढोल की पोल खोल। इसमें भाजपा के खिलाफ बहुत कुछ है। इन्होंने इस राज्य के सम्मान को गंभीर ठेस पहुंचाई है, उत्तराखंड का उपहास उड़ाया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को बदला गया है, थोपा गया है और उसके बाद बदला गया है, ये दोनों प्रक्रियाएं उत्तराखंड का राजनीतिक अवमूल्यन किया है इन्होंने।
भ्रष्टाचार को इन्होंने शिष्टाचार में बदल दिया है। कुंभ में टेस्टिंग घोटाला एक प्रकार से इन्होंने सारी दुनिया के सामने हमारी नजर नीची कर दी। लोगों ने कहा कि कुंभ से कोरोना 2 का संक्रमण फैला है। मतलब हम जो राज्य, जो गंगा, जो हरिद्वार लोक कल्याण के लिए जाना जाता था, भाजपा ने जो है उस पर ये तोहमत लगा दी कि वहां से कोरोना का संक्रमण फैला। कोरोना में हमने अपने प्रियजन खोए। हर मतलब देश में प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या को यदि प्रतिशत में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मौतें उत्तराखंड में हुई। स्वास्थ्य का ढांचा बर्बाद कर दिया है, शिक्षा का ढांचा खत्म कर दिया है, लगभग पूरे शिक्षा को हास्यास्पद स्थिति में खड़ा कर दिया है और राज्य की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। राजस्व वृद्धि दर रुक गई है, नकारात्मक हो गई है और महंगाई से हर इंसान त्रस्त है। बेरोजगारी आज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि उत्तराखंड को सर्वकालिक रिकॉर्ड स्थापित करना चाहिए। प्रतिशत के हिसाब से राज्य में बेरोजगारों का आज 9 लाख से ज्यादा लोग, पंजीकृत लोग बेरोजगार पड़े और मजाक ऐसी बना रहे। मैं किसी दिन उसका विश्लेषण आप सबके सामने रखूंगा जो 7 लाख की बात कर रहे हैं। दिल्ली में, देश भर में, उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य, वहां के मुख्यमंत्री बोर्ड लगा रहे हैं कि हमने 5 साल में 3.5 लाख लोगों को नौकरियां दी, उनको जॉब दिया, काम दिया और ये कहते हैं जो उसके सामने बहुत छोटा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, हर हिसाब से, वो राज्य क्लेम करता है 7 लाख तो अब आए, पहले तो 10 लाख, एक पहलवान तो 12 लाख पहुंच रहा। तो ये इस तरीके से बेरोजगारों का उपहार, कोरोना काल वाला इनकी विफलता है। तो ये सब चीख करके कह रही है कि ये सरकार इस कायम नहीं है और मैं कांग्रेस जनों से कहना चाहूंगा कि जन आक्रोश को धार दें और उसको चुनावी नतीजों में परिणित करवाएं और हमारे चुनावी अभियान की सीधी स्ट्रेटेजी होगी। और मैं कल अपने साथियों से जो विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन और संयोजक हैं उनसे भी बातचीत करूंगा, उन्होंने क्या चीज़ें तय की हैं ताकि उसके अनुसार हम ओवरऑल अपनी इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी में, चुनाव अभियान की स्ट्रेटेजी में उसको शामिल कर सकें। तो ये मुझको आपसे कहना था। थैंक यू। और मैं आप अध्यक्ष जी को सुन रहे भैया, ना अध्यक्ष जी को सुन रहे, फिर उसके बाद कोई सवाल हो तो मैं उत्तर। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आज चुनाव अभियान समिति का पूरा जिम्मा लेकर हाईकमान से और साथ साथ में प्रदेश के नेताओं के द्वारा जो विश्वास आदरणीय हरीश रावत जी पर व्यक्त किया गया, उसके साथ आज यहाँ पर पधारे आदरणीय हमारे हरीश रावत जी का पूरी कांग्रेस कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि जवाबदेही तो पहले से ही उनको दी गई थी, लेकिन जैसे कि उन्होंने स्वयं के शब्दों में कहा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं थी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के हाईकमान को कि उन्होंने बहुत जल्दी ही आदरणीय रावत जी के कॉल को रिसीव किया, उनकी शंकाओं को संज्ञान लिया और तत्काल दिल्ली में एक बैठक बिठाई। उस बैठक में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता
और साथ में हमारे प्रभारी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय वेणुगोपाल जी और स्वयं आदरणीय राहुल जी मौजूद थे। और मैंने पहले भी प्रेस को अवगत कराया कि अंततोगत्वा हमारे हाईकमान ने ये माना कि इस चुनाव की पूरी बागडोर रावत जी आपको आगे बढ़ानी है, आपको आगे चलना है और साथ में सब नेता लोग सहयोग देंगे। सभी ने हमारे हाईकमान की बात को स्वागत किया और आज हम सब एकजुट होकर आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए तैयार है। यहाँ पर पूरे प्रदेश में जो माहौल है आप लोगों से छुपा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल से लोग पूरी तरह त्रस्त हैं। मुझे मीडिया के कई साथी ये कहते हैं कि आप भाजपा का मुकाबला कैसे करोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के पास धन शक्ति है, लेकिन हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है। और जनता का आशीर्वाद आज जब हरीश रावत जी दिल्ली से वापस लौट रहे थे तो इस रूप में सड़कों पर दिखा कि नारसन से लेकर 2-3 किलोमीटर के इधर उत्तराखंड के अंदर आते हुए जो सड़क है, मेन हाईवे है, दोनों तरफ लोगों से पटी हुई थी। जगह जगह पर हरिद्वार शाम को गंगा आरती तक रावत जी की इच्छा थी कि हम लोग गंगा आरती में जाएंगे। इस शुभ मुहूर्त पर हम लोग गंगा माँ से आशीर्वाद लेने गए कि माँ गंगा हमें इस राज्य में स्थापित इस लोक हितों के खिलाफ काम कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तख्त से उतारने के लिए शक्ति दे। हमने माँ गंगा का आशीर्वाद दिया और वहां से भी शाम हो जाने पर, ठंड हो जाने के बावजूद रायवाला में और डोईवाला और रायवाला के बीच विभिन्न स्थानों में और यहाँ डोईवाला और देहरादून के बीच विभिन्न स्थानों में बड़ी देर से, जहां 4 बजे 5 बजे का समय दिया गया था, उसके बावजूद इस समय तक लोग बड़ी संख्या में खड़े थे। ये इस बात का प्रमाण है कि वाकई रावत जी के साथ और कांग्रेस के साथ, राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ इस प्रदेश की जनता की ताकत है। और इस जनता की ताकत से हम भारतीय जनता पार्टी के धन शक्ति को निश्चित रूप में पराजित करेंगे। मैं पुनः एक बार आदरणीय रावत जी का स्वागत करता हूं, कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद देता हूं और प्रदेश के सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। रावत जी ने अगला कार्यक्रम हमारा मोटा मोटा आप लोगों को अवगत कराया। ब्रीफ में हम लोग कल बैठकर इसका प्लानिंग करेंगे और आप लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। सभी हमारे राज्य के नेता सभी क्षेत्रों में एक प्लानिंग के तहत पूरे प्लान बनाकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करेंगे। और मैं समझता हूं कि हम नए जोश के साथ, हमारे कार्यकर्ता नए जोश के साथ अब चुनाव अभियान में जुटेंगे। धन्यवाद।